सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि ये जो हमारे पास रिकरिंग फॉर्म है जिसको हम कहते हैं जी मुतवाली कसूर इशारिया, ठीक है, मुतवाली कसूर इशारिया, इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि ये देखें ये ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चल रहा है। तो आप लोगों ने सवाल देखें आपके सामने 0.4 का बार है जी, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, तो 0.4 का बार है। हम क्या करेंगे जी, इसको लेट अस सपोज दैट कर लेंगे एक नंबर के x के, फर्ज किया अदद बराबर x के, तो x बराबर हो जाएगा सवाल के, जो हमारा मेन सवाल है। अभी हमारे पास ये जो 0.4 का बार है, इससे मुराद ये है कि आप लोगों के पास 0.444 यानी कि सिर्फ 4 चल रहा है, 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, सिंगल अकेला 4 ही रिपीट हो रहा है। जब एक अदद बार बार रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं जी, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 10 से, ठीक हो गया। अगर नंबर का यहाँ पे ब्लॉक होगा 2 का तो फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये सिंगल नंबर है बार बार, तो हम क्या करेंगे, तरफैन को 10 से ज़रब करने से, यानी कि मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया ये जी, हम लोगों ने x को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा लिया और 0.4 के बार को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा लिया। तो इससे ये होगा कि ये जो आप लोगों के पास 0.44 रिपीट हो रहा है बार बार, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो हमारा इशारिया है ये एक अदद आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.44 आगे, फिर 44 उसी तरीके से रिपीटेड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको अपनी सहूलत के लिए बार बार 444 लिखें, फिर आगे डॉटेड पॉइंट लगाएं, तो वो थोड़ा टफ सा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 4.4 का हम इसको बार लगा के फिर रोक देंगे। अब हम लोगों ने आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप लोगों ने क्या करवाना है, सबट्रैक्ट करवा देना है, मसवात नंबर 2 से मसवात नंबर 1 को नफी करने से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अलग करेंगे और राइट हैंड साइड पे अलग नफी करेंगे। तो 10x में से x को माइनस करेंगे, ये आपके सामने इक्वलिटी आ गई। उसके बाद फिर 4.4 के बार में से 0.4 के बार को माइनस करवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 9x आ जाएगा, 10x में से 1 निकालेंगे, और ये यहाँ पे मैं एक मरतबा फिर लिख देता हूँ कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.4 का बार माइनस 0.4 का बार। 10x में से 1x निकालेंगे 9x हो जाएंगे, 0.4 बार माइनस 0.4 बार, तो ये खत्म हो जाएंगे, और 4 में से 0 को करवाएंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने सपोज किसको किया था, x को, तो 9 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल पॉइंट था, ठीक हो गया, वो हमारे पास एक P/Q की शक्ल में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, वो है 0.37। तो अब ये ब्लॉक हो गया है 0.37, मीन आप लोगों के पास 37 37 37 ये रिपीट होता जा रहा है, यानी ब्लॉक है, 2 का ब्लॉक। क्या करना है जी, फर्ज की आदत, यानी लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू क्वेश्चन के हो गया 0.37 का बार। अब क्या करना है जी, तरफैन को 100 से ज़रब करवाएंगे, क्योंकि अब ये ब्लॉक आ गया, अदद चेंज हो गया, 3 के साथ 7 आ गया। तो क्या करेंगे, टेकिंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन 100, ठीक हो गया। तो दोनों साइडों पे हम 100 से ज़रब करवा देंगे, 100x बराबर हो जाएगा 100 ज़रब 0.37 का बार। तो ये भी उसी तरीके से है, 0.37 और फिर 37, ये चलता जा रहा है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इशारिया अब हमारा 2 अदद आगे चला जाएगा, इस तरह 37.37 37, और ये फिर चलता रहेगा। तो ये 37 पॉइंट, ये जो अगला 37 है इसको रोक देंगे, इस तरह बार लगा के रोक देंगे। ये हमारे पास फिर इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे जी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करवा देंगे। तो 100x में से 1x निकाल देंगे, 37.37 का बार माइनस 0.37 का बार निकाल देंगे, तो 37 आ गया। तो x का आंसर देना है, तो 99 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ये भी एक 2 अदद का ब्लॉक है, इसको भी हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे।
कि फ़र्ज़ किया गया जी अदद x के बराबर, यानी लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया, और फिर हम इसको 100 से ज़रब करवा देंगे, दोनों साइडों से 100 से ज़रब हो जाएगा, ये 21.21 का बार हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यानी नफी करवा देंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी इसकी, और 21 बाकी बचेगा, 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 ओवर 99 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा।